टेड बंडी, अमेरिका का शायद सबसे इनफेमस सीरियल किलर। एक ऐसा आदमी जो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल आदमी की तरह दिखता था। वो स्मार्ट था, एजुकेटेड था, कॉन्फिडेंट था और सबसे ज़्यादा तो चार्मिंग था। लोग कहते हैं अगर आप उसे कहीं देखते तो कभी ये नहीं सोचते कि ये आदमी इतना डेंजरस और चालाक हो सकता है। 1970 के दशक में बंडी ने कई यंग वुमेन को टारगेट किया। उनमें से ज़्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स थीं। वो अक्सर फेक इंजरी का ड्रामा करता था अपने विक्टिम्स से सिंपैथी लेने का, कभी हाथ पर प्लास्टर, कभी हेल्प मांगने का नाटक। और जब कोई विक्टिम उसके जाल में फंस जाती तो वो उन्हें किडनैप कर लेता था। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक उसने 30 से भी ज़्यादा मर्डर्स कन्फेस किए थे, लेकिन असली नंबर क्या है वो आज तक किसी को नहीं पता। शायद कभी किसी को पता चले भी नहीं। इतने खौफनाक मर्डर्स के बाद पूरे अमेरिका में उसका डर फैला हुआ था। पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बंडी बहुत ज़्यादा शातिर था। एक बात तो भाई साहब कोर्ट रूम से भी भाग गए, एक्चुअली 2 बार। बंडी ज़्यादा देर तक पुलिस से बच ना सका और आखिरकार एक दिन पुलिस ने उसे अरेस्ट कर ही लिया। कोर्ट ट्रायल्स के दौरान बंडी खुद को बेगुनाह और मासूम दिखाने की कोशिश करता रहा। कभी स्माइल करता कैमरा की तरफ तो कभी मीडिया को चार्म करता, लेकिन एविडेंस, विटनेसेस और उसके खुद के कन्फेशंस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से कोर्ट ने उसे 1979 में डेथ सेंटेंस सुना दिया था। फिर आई एग्जीक्यूशन की डेट, जो कि 24 जनवरी 1989 और लोकेशन थी फ्लोरिडा स्टेट प्रिजन। उस दिन जेल के बाहर लोग जमा थे। कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और कुछ साइंस लेकर आए थे, जैसे किसी मॉन्स्टर का एंड होने वाला हो आज। प्रिजन के अंदर टेड बंडी को ला के इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाया गया और एग्जीक्यूशन से पहले उससे पूछा गया कि तुम्हारे आखिरी वर्ड्स क्या है। बंडी ने सिर्फ इतना कहा, जिम एंड फ्रेड, आइड लाइक यू टू गिव माई लव टू माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। उसके बाद गार्ड्स ने स्ट्रैप्स टाइट किए और इलेक्ट्रिक चेयर का स्विच ऑन कर दिया। कुछ ही मिनट्स में टेड बंडी को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। एक ऐसा आदमी जिसने सालों तक लोगों के दिलों में अपना खौफ बना रखा था, आखिर में एक प्रिजन रूम में ख़त्म हो गया। लेकिन बंडी अकेला नहीं था। अगला नाम और भी डिस्टर्बिंग था, जॉन वेन गेसी। बाहर से देखो तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, कम्युनिटी मेंबर और कभी कभी चिल्ड्रन पार्टीज में क्लाउन बनकर एंटरटेन भी करता था। इसी वजह से मीडिया ने उसे एक नाम दिया था, द किलर क्लाउन। लेकिन उस स्माइल के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जिसने सबके होश उड़ा दिए। 1970 के दशक में गसी ने छोटे लड़कों और टीनेजर्स को निशाना बनाया था। वो उन्हें अपने घर पर बुलाता था। काम दिलवाने या पैसे देने की लालच में वो उनका ट्रस्ट गेन करता था। और जब उन लड़कों को उस पर यकीन हो जाता था कि ये अच्छा आदमी है, हमारी हेल्प करेगा, तो वो उनके साथ घिनौनी हरकत करता और फिर उनका मर्डर कर देता था। सबसे शॉकिंग बात बताऊं, कई विक्टिम्स की बॉडीज उसने अपने घर के नीचे बने एक क्रॉल स्पेस में छुपाई हुई थी और किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई। लेकिन जब पुलिस को और मीडिया वालों को गसी की करतूतों का पता चला तो पूरा अमेरिका शॉक में था। जब उसके घर की इन्वेस्टिगेशन हुई तो ऑफिसर्स को एक के बाद एक बॉडीज मिलती गई। पूरा घर एक क्राइम सीन था। जगह जगह पर बॉडीज दफन की हुई थी। गेसी को अरेस्ट करके कोर्ट में ले जाया गया और उसके खिलाफ एविडेंस इतना स्ट्रांग था कि उसके बचने के चांसेस बहुत कम थे। 1980 में गेसी को 33 मर्डर्स के लिए डेथ सेंटेंस दी गई, लेकिन एग्जीक्यूशन जल्दी नहीं हुई। उसने सालों तक अपील्स फाइल की और आखिरकार 14 साल डेथ रो पर रहने के बाद फाइनली 10 मई 1994 को उसके एग्जीक्यूशन का दिन आया। उसे लीथल इंजेक्शन दिया जाना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक गेसी ने ज़रा सा भी रिमोर्स या डर नहीं शो किया। उल्टा उसके आखिरी वर्ड्स थे, किस माय एस। फिर इंजेक्शन दिया गया और कुछ ही देर में जॉन वेन गेसी का पत्ता दुनिया से कट गया, हमेशा हमेशा के लिए। एक आदमी जिसने कई सारी फैमिलीज को बर्बाद किया, कई सारे छोटे लड़कों को झूठा वादा करके उन्हें मार दिया। उसकी मौत इतनी ठंडी और चुप थी, ना कोई तालियां, ना कोई ड्रामा, बस खामोशी। आइलन वोर्नोस। एलिन वोर्नोस की स्टोरी दूसरे सीरियल किलर से थोड़ी अलग थी। उसका बचपन बहुत ही अब्यूज और वायलेंस से भरा हुआ था। पेरेंट्स का प्यार उसे नसीब नहीं हुआ था।
बचपन से ही उसकी लाइफ काफ़ी अनस्टेबल थी, यहाँ तक कि उसके खुद के ग्रैंडफादर ने उसे कई बार सेक्सुअली अब्यूज़ किया था। एलिन जब बड़ी हुई तो वह सर्वाइव करने के लिए प्रोस्टिट्यूशन में चली गई और 1989 से 1990 के बीच उसने कई सारे मर्दों को शूट करके मार दिया था। एलिन ने एटलीस्ट 7 मर्डर्स किए थे और एलिन के मुताबिक उसने ये सब सेल्फ डिफेंस में किया था और उसका कहना था कि वह आदमी उस पर हमला करना चाहते थे, जिससे बचने के लिए उसने यह सब किया। लेकिन कोर्ट में प्रोसिक्यूटर्स ने उसे सीरियल किलर डिक्लेयर किया। मीडिया ने उसकी स्टोरी को हेवीली कवर किया। कुछ लोग उसे मॉन्स्टर समझते थे और कुछ लोगों का कहना था कि सिस्टम ने उसकी ज़िंदगी पहले से ही डिस्ट्रॉय कर दी थी। कोर्ट ने एलिन को डेथ सेंटेंस सुना दिया और 9 अक्टूबर 2002 को फ्लोरिडा में उसका एग्जीक्यूशन था। उसे लेथल इंजेक्शन दिया गया, लेकिन एग्जीक्यूशन से कुछ टाइम पहले ही उसकी हालत खराब होने लगी थी। वह मेंटली एक्सॉस्टेड लगने लगी थी। इंटरव्यूज में वह कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात करती थी, कभी इमोशनल होती तो कभी एग्रेसिव। जब उससे उसके लास्ट वर्ड्स पूछे गए तो उसने कहा, I would just like to say I'm sailing with the rock and I'll be back like Independence Day with Jesus. June 6 like the movie. Big mothership and all, I'll be back. उसके बाद उसे इंजेक्शन दिया गया और कुछ ही मिनट्स में उसने दम तोड़ दिया। उसे डेड डिक्लेयर कर दिया गया। उसके मरने के बाद भी लोगों में उसका जिक्र खत्म नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, क्या वह सिर्फ एक कोल्ड ब्लडेड किलर थी या एक टूटी हुई औरत जिसे कभी एक नॉर्मल जिंदगी नसीब ही नहीं हुई थी? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ताकाहिरो शिराइशी। अब बात करते हैं जापान के एक मॉडर्न सीरियल किलर की, ताकाहिरो शिराइशी। 2017 में जापान सडनली शॉक में आ गया। पुलिस को कुछ ऐसा मिला जिससे पूरी कंट्री में डर का माहौल था। पुलिस को एक अपार्टमेंट से ह्यूमन बॉडी पार्ट्स मिले, कुछ कूलर्स के अंदर तो कुछ स्टोरेज बॉक्सेस में। पूरा अपार्टमेंट बिखरा पड़ा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो उन्होंने रिवील किया था वह दिल दहला देने वाला था। शिराइशी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव था। वह उसका इस्तेमाल करके वल्नरेबल लोगों को टारगेट करता था, स्पेशली उन लोगों को जो डिप्रेशन या सुइसाइडल थॉट्स से स्ट्रगल कर रहे थे। वह उनसे ऑनलाइन कांटेक्ट करता, उनका यकीन जीतता और फिर उन्हें अपने अपार्टमेंट बुलाकर उन्हें मार देता था अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स पूरी करने के लिए। उसके क्राइम्स ने पूरे जापान को हिला के रख दिया था। उसके अरेस्ट के बाद जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो उसने अपने गुनाह मान लिए थे और 2020 में उसे डेथ सेंटेंस सुना दी गई। जापान में एग्जीक्यूशंस सीक्रेटिव होती हैं। यूजुअली प्रिजनर्स को एग्जीक्यूशन वाले दिन ही बताया जाता है कि तू आज दुनिया से कटने वाला है और फैमिली को भी बाद में इन्फॉर्म कर दिया जाता है। शिराइशी को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और यही उसके गुनाहों की सज़ा थी। उसकी स्टोरी एक डार्क रिमाइंडर है कि इंटरनेट पर ट्रस्ट करना कितना डेंजरस हो सकता है और कभी कभी सबसे खतरनाक लोग कैसे नॉर्मल ऑनलाइन कॉन्वर्सेशंस के पीछे छुपे होते हैं जिनके इरादे आपको लेकर बिल्कुल भी सही नहीं होते। अब बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी सीरियल किलर अंद्रे चिकातिलो की। रशिया का रहने वाला अंद्रे चिकातिलो, जिसे लोग द बुचर ऑफ रोस्टोव भी कहते थे, 1970 के दशक और 1980 के दशक में आंड्रे ने कई ज़्यादा मर्डर्स किए थे। उसके विक्टिम्स में औरतें और बच्चे दोनों शामिल थे। किसी को नहीं पता था कौन कब उसका अगला विक्टिम हो सकता है। उस वक्त सोवियत अथॉरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आ गई थी। उन पर प्रेशर था जल्द से जल्द इस किलर को पकड़ने का। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पुलिस बार बार गलत लोग पकड़ रही थी, जिसकी वजह से उस किलर को और लोग मारने का मौका मिल गया था। एक बार तो पुलिस ने एक बेगुनाह आदमी को भी एग्जीक्यूट कर दिया था, लेकिन असली किलर बाहर घूम रहा था, बेखौफी से अपने क्राइम्स अंजाम देता रहा। सालों तक इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनली पुलिस ने आंद्रे को अरेस्ट कर लिया। कोर्ट में उसका बिहेवियर बिजार था। कभी वह चिल्लाता तो कभी अजीब सी हरकतें करता। एक बार तो वह कोर्ट रूम में कंट्रोल से बाहर हो गया, जाहिर है बचने के ड्रामे। लेकिन उसके खिलाफ एविडेंस कम नहीं था, जिसकी वजह से उसे 1992 में डेथ सेंटेंस सुनाई गई और फाइनली एग्जीक्यूशन का दिन भी आ गया, 14 फरवरी 1994। रशिया में उस वक्त एग्जीक्यूशंस यूजुअली गन शॉट से होती थी, एक गोली जिससे पूरा काम तमाम। रिपोर्ट्स के मुताबिक आंद्रे को एक रूम में ले जाया गया और उसके सिर के पीछे क्लोज रेंज में शॉट मारा गया और बस
इतना ही, जिस आदमी ने सालों तक लोगों में खौफ बना रखा था, जिसने इतने मासूम लोगों की बेदर्दी से जान ली थी, उसका अंजाम सिर्फ एक बुलेट के साथ हो गया। क्या आपको लगता है कि यह सज़ा बहुत छोटी थी उसके लिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। इसी के साथ मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ अगली वीडियो किस केस पर हो